Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. I'm Iman Haider and this is the lecture 2 of biology. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट न्यूरॉन्स दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स हमारे पास इन फॉलोइंग cells. Neurons are composed of following three structural components. These are the cell bodies, axons and the dendrites. सेल बॉडी हमारे पास मेन पार्ट है एवरी न्यूरॉन का, हर नर्व सेल का. सबसे पहले न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हमारे पास नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. अब इस न्यूरॉन में मेन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है सेल बॉडी का, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है जो सेल के तमाम रिएक्शंस को कंडक्ट करवाता है. सेल बॉडी में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं. एक होता है न्यूरल लेमा दैट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडी एंड द सेकंड वन इज़ द निजल ग्रेन्यूल्स जिसको हम एर्गोस्टोप्लाज्म भी कहते हैं. निजल ग्रेन्यूल्स हमारे पास राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गोल्जी अपरेटस की तरह, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उसी तरह होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स पैरेलल फैशन में होते हैं, मतलब इस तरह से जैसे ये एक सेल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है और इसमें राइबोसोम्स हमारे पास एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पैरेलल स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंड अप हुए होते हैं राइबोसोम्स. लेकिन हमारे पास सेल बॉडी जो है न्यूरॉन की, उसमें निजल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स की फॉर्म में पैरेलल नहीं होते. वो पैरेलल नहीं होते, ना ही परपेंडिकुलर होते हैं, वो रेंडमली अटैच्ड होते हैं सेल बॉडी में. इन नेज़ल ग्रेन्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है न्यूरॉन की सेल बॉडी में, और वो होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस जो न्यूक्लियस को एक्टिन प्रोटीन और ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और एसिटाइल कोलाइन इंजाइम का वर्क होता है जो आगे हम ब्रेन में एज एन हार्मोन इसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास न्यूरॉन का है दैट इज़ एक्सोन. एक्सोन हमारे पास न्यूरॉन का वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो नर्व इम्पल्स को नर्व सेल से दूर लेकर जाता है. मतलब अगर एक नर्व इम्पल्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है, यहाँ पर हमारे पास नर्व सेल है, तो जब नर्व इम्पल्स यहाँ से नर्व सेल के पास आएगी तो नर्व सेल से दूर लेके जाने वाला जो पार्ट है नर्व इम्पल्स को, जो उसको इफेक्टिस तक लेके जाएगा, वो एक्सोन का है हमारे पास. एक्सॉन्स में नर्व इम्पल्स की मिनिमम स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है जो कि कॉन्टिन्यूस इम्पल्सेस की होती है, और मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है जो सेल्टेटरी की होती है. सेल्टेटरी इम्पल्सेस को जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं. कॉन्टिन्यूस इम्पल्स वो होती है जो जंप करके नहीं जाती बल्कि कॉन्टिन्यूसली थ्रू द सेल वो मूव करती है, बट जो सेल्टेटरी है वो जंप करती है. जंपिंग इम्पल्स कौन सी इम्पल्स होती है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं. ये एक नर्व सेल है. इस नर्व सेल में हमारे पास जो ये सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द एक्सोन्स. कुछ नर्व सेल्स में इन एक्सोन्स के स्ट्रक्चर के बाहर आउटसाइड पर एक हमारे पास फैटी लेयर की इंसुलेटेड शीट होती है. ये इंसुलेटेड शीट हमारे पास नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करती, मतलब यहाँ पर से नर्व इम्पल्स डायरेक्टली कंडक्ट नहीं हो सकती. लेकिन ये जो नोड्स हैं जहाँ पर एक सेल ख़त्म हो रहा है और दूसरा सेल स्टार्ट हो रहा है, इधर यहाँ पर ये फैटी लेयर की इंसुलेटेड शीट मौजूद नहीं होती. तो जो नर्व इम्पल्स है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, देन जंप करके नेक्स्ट नोड पर जाती है, फिर उस नोड से जंप करके अगली नोड पर, इसी तरह वो अप टू फर्दर लास्ट नोड तक जाती रहती है जंप करके. हमारे पास वो इम्पल्सेस जो जंप करके मूव करती हैं इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स के ऊपर से, उनको सेल्टेटरी इम्पल्सेस कहा जाता है. माइलिनेटेड इम्पल्स वो होती हैं जिन पे फैटी लेयर मौजूद होती है, इंसुलेटेड शीट, उनको माइलिनेटेड कहते हैं. और वो जिन पर फैटी लेयर मौजूद नहीं होती उनको नॉन माइलिनेटेड शीट कहते हैं. ये लिखा भी हुआ है दैट कवर्ड विद फैटी लेयर माइलिनेटेड एक्सॉन्स. और वो नोड जहाँ पर से जंप करके जाना था उस नर्व इम्पल्स ने, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो नोड टू नोड जंप करती है, दैट इज़ द नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पर एक सेल एक्सॉन का ख़त्म होता है और दूसरा सेल स्टार्ट होता है. एक्सॉन में भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ एक्सोप्लाज्म एंड एक्सोलेमा. एक्सोप्लाज्म एज द नेम शोज कि इसमें प्लाज्मा आ रहा है तो ये एक्सॉन का साइटोप्लाज्म लेयर होगी, साइटोप्लाज्मिक लेयर होगी. और एक्सोलेमा जैसे हमने ऊपर न्यूरोलेमा पढ़ा था जो कि मेम्ब्रेन थी सेल बॉडी की, बिल्कुल इसी तरह एक्सोलेमा मेम्ब्रेन है एक्सॉन की. द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन इज डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स एक्सॉन्स जैसे कि नर्व इम्पल्स को दूर लेकर जा रहे हैं नर्व सेल से, डेंड्राइट्स इसका ऑपोजिट वर्क करता है, वो नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स द नर्व लेके जाता है. मतलब ये अगर हमारे पास रिसेप्टर है, जैसे यहाँ पर कोई स्टिमुलाई आया है, तो उस स्टिमुलाई को नर्व तक लेके जाने वाला, नर्व सेल तक लेके जाने वाला जो नर्व इम्पल्स, नर्व न्यूरॉन का जो पार्ट है जो नर्व इम्पल्स को नर्व सेल तक लेकर जाएगा, वो हमारे पास डेंड्राइट है. और उस नर्व इम्पल्स को नर्व सेल से इफेक्टर तक जो लेके जाएगा वो एक्सोन होगा.
तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को अवे लेके जाएगा, जबकि डेंड्राइट्स उसको टूवर्ड्स द नर्व लेके जाएंगे, और ये फाइबर्स की फॉर्म में होती है नर्व इम्पल्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ द न्यूरॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरॉन की चंद इंपॉर्टेंट टाइप स्टडी करेंगे, एंड देन हम अपने ब्रेन के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।